हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सब्जियों में मूली की बात करें तो इसकी बाजार में मांग वर्ष भर बनी रहती है, जिससे प्रदेश के कुछ किसान भाई मात्र 60 से 70 दिन में मूली की खेती से अच्छी आमदनी कर लेते हैं। इसी लाभ को ध्यान में रखते हुए जो किसान भाई मूली की खेती करना चाहते हैं तो वो खेत की तैयारी और खाद उर्वरकों का प्रयोग कर मूली की उन्नतशील किस्मों का चयन किस तरह से करें, इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। मूली का उपयोग सलाद और सब्जी के रूप में किया जाता है। इसमें तीखा स्वाद होता है। मूली विटामिन सी एवं खनिज तत्व का अच्छा स्रोत है। मूली के लिए ठंडी जलवायु उपयुक्त होती है, लेकिन यह अधिक तापमान भी सह सकती है। भूमि का चयन और तैयारी। मूली की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन मूली का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए रेतीली दोमट भूमि अधिक उपयुक्त होती है। मूली के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, इसलिए खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर भूमि को समतल कर लें, जिससे फसल का उचित विकास हो सके। मूली का अधिक उत्पादन देने वाली किस्में। किसान भाइयों, मूली की उन्नतिशील किस्मों की बात करें तो उनमें प्रमुख है पूसा चेतकी, जापानी व्हाइट, पूसा हिमानी, पूसा रेशमी इत्यादि। तो किसान भाइयों, आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। खाद और उर्वरक प्रबंधन। किसान भाइयों, मूली की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी होता है। इसलिए 150 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट, 217 किलो यूरिया, 317 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 167 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इनमें से गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के समय करना चाहिए और यूरिया के 2 भागों में बांटकर पहली मात्रा का प्रयोग बुआई के 15 दिन बाद और दूसरी मात्रा का उपयोग 30 दिन की फसल अवस्था पर उपरिवेशन के रूप में करना चाहिए। बुआई की उन्नत तकनीक। किसान भाइयों, मूली के बीज की मात्रा उसकी जाति, बुआई की विधि और बीज के आकार पर निर्भर करती है, लेकिन सामान्य तौर पर मूली की बुआई के लिए 5 से 10 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बुआई से पहले मूली के बीजों को कार्बेडाजिम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। मूली साल भर उगाई जा सकती है, फिर भी व्यावसायिक स्तर पर इसे सितंबर से जनवरी तक बोया जाता है। मूली की बुआई 2 तरीकों से की जाती है, जिसमें पहली है कतारों में बुआई। इस विधि से बुआई करने के लिए अच्छी प्रकार से तैयार क्यारियों में लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बना ली जाती हैं और इन कतारों में बीज को लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई में बुआई कर देते हैं। बीज उग जाने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाती हैं, तब 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर अन्य पौधों को निकाल देते हैं। दूसरी विधि में मेड़ों पर बुआई। इस विधि में क्यारियों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेड़े बना ली जाती हैं। इन मेड़ों पर बीज को 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है। बीज उग आने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाएं, तब पौधों को 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर छोड़कर बाकी पौधों को निकाल देना चाहिए। बुआई की यह विधि अच्छी रहती है, क्योंकि इस विधि से बोने पर मूली की जड़ की बढ़वार अच्छी होती है और मूली मुलायम भी रहती है। मूली की फसल में खरपतवार नियंत्रण। मूली की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए रासायनिक खरपतवार नाशक दवा पेंडिमिथेलिन 30 EC की 3 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर शुरुआत के 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते हैं। इसके अलावा आप बुआई के 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें और मूली की फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी करना चाहिए। मूली की जड़ें मेड़ से ऊपर दिखाई दे रही हो तो उन्हें मिट्टी से ढक दें
अन्यथा सूर्य के प्रकाश के संपर्क से ही वे हरी हो जाती हैं। मूली की फसल में सिंचाई प्रबंधन। बोवाई के समय यदि भूमि में नमी की कमी रह गई हो तो बोवाई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई कर दें। वैसे वर्षा ऋतु की फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु इस समय जल निकास पर ध्यान देना आवश्यक है। गर्मी की फसल में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। शरदकालीन फसल में 10 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करते हैं। मूली की जड़ें पूर्ण विकसित हो जाएं तब कड़ी होने से पहले मुलायम अवस्था में ही खोद लेना चाहिए। मूली की पैदावार इसकी किस्में, खाद व उर्वरक तथा अंतःसस्यक क्रियाओं पर निर्भर करती है। साधारणतः मूली की औसत उपज 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के करीब होती है। किसान भाइयों, इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप मूली की खेती करते हैं तो आपको अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होगी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, मक्का प्रदेश में ली जाने वाली प्रमुख फसल है, जिसकी खेती साल के तीनों ही मौसम में की जाती है। लेकिन इस फसल में कई घातक कीट नुकसान पहुंचाते हैं, जिनमें से आज हम बात कर रहे हैं मक्का के तना छेदक कीट की। ये कीट फसल को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है, तो इसकी रोकथाम आप कैसे करें, चलिए जानते हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज वर्णवाल से। किसान भाई, आज मैं खास करके मकई में लगने वाले तना छेदक कीट कैसे आप उसको पहचानेंगे तथा उसकी रोकथाम हेतु आप क्या क्या करेंगे, इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। किसान बंधु, तना छेदक कीड़ा वास्तव में जिसको इंग्लिश में हम लोग स्टेम बोरर बोलते हैं, यह कीड़ा का प्रकोप जनरली देखा जाता है जब पौधा 20 दिन का होता है, उस समय अटैक होता है। शुरू में यह पौधा का अटैक खास करके तना के शीर्ष पर होता है, जिसके फलस्वरूप तना में ठीक से पौधा का बढ़वार नहीं हो पाता है। और ऐसा भी देखा जाता है जो भी उसमें कॉप बनते हैं वो कॉप को बनने में मदद नहीं करते हैं। तो खास कर देखा जाता है कि इसका वास्तव में इसका लार्वा जो होता है सबसे डैमेजिंग स्टेज होता है। लार्वा ही इसका सबसे ज़्यादा अटैक करता है। तना भेदक सुंडी तने में छेद करके उसे अंदर से खाती है, जिससे गोब एवं तना सूख जाता है। यह मक्के के लिए सबसे अधिक हानिकारक कीट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी सुंडियां 20-25 मिलीमीटर लंबी और स्लेटी सफेद रंग की होती है, जिसका सिर काला होता है और 4 लंबी भूरे रंग की लाइन होती है। इसकी सुंडियां तनों में सुराख करके पौधों को खा जाती है, जिससे छोटी फसल में पौधों की गोब सूख जाती है। बड़े पौधों में ये बीज के पत्तों पर सुराख बना देती है। इस कीट के आक्रमण से पौधे कमजोर हो जाते हैं और पैदावार बहुत कम हो जाती है। तो शुरू में इसमें तना छेदक कीड़ा के कारण पौधा का बढ़वार भी रुक जाता है और ऐसा देखा जाता है खास करके कि इसके अटैक होने पर पौधा में बढ़ता नहीं है तथा ठीक से कॉप भी नहीं लग पाता है। तो जिसके जब कॉप नहीं लगेगा तो निश्चित रूप से कह सकते हैं आपके खेत में अच्छा उपज नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग ये बोलते हैं कि अगर समय पर अगर इसका आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से इस कीड़े के प्रकोप को रोका जा सकता है। मक्के की फसल में एकीकृत कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों का हटना तथा मेढ़ों को साफ रखना चाहिए। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, प्यूपों तथा वैक्सों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। रोगग्रस्त पौधों तथा उनके भागों को उखाड़कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खुड़ियां लगाएं, जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सके। मित्र कीटों का संरक्षण करें। प्रकाश प्रपंच की सहायता से रात को कीड़ों को आकर्षित कर नष्ट करें। कीड़ों की निगरानी और उनको आकर्षित करने के लिए फेरामोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीटों की रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। अगर कीटों की संख्या अधिक हो और जैव नाशी से नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो, तब रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। जिस समय हम लोग मिट्टी चढ़ाते हैं खास करके 20 से 25 दिन के बाद में, तो उस समय में जड़ के पास में हम लोग फिराडोन नामक दवा भुड़काव करने का सलाह देते हैं। तो 15 से 20 दाना
प्रति पौधा की दर से वास्तव में फिराडोन डालना चाहिए। या नी हाइट स्टेज में जब 3 पत्ती निकला रहता है उस समय गुआवा में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग खास करके फिराडोन डालने का सलाह देते हैं। यदि कीड़ा का प्रकोप दिखाई पड़ता है तो उस समय हम लोग खास करके सलाह देते हैं इमामेक्टिन बेंजोएट, खास करके मिलता है इमासेटिन के नाम पर। तो इमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम पाउडर को 20 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने पर आराम से हम लोग तना छेदक कीड़ा को रोक सकते हैं। तो इस तरह से आप समय पर फिराडोन नामक दवा डालना चाहिए पौधा में, या जड़ के पास में भी डालना चाहिए। दूसरा, इस कीड़ा के रोकथाम हेतु आप दवा का छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा उपज मिलेगा और कीड़ा का प्रकोप भी आपके खेत में दिखाई नहीं पड़ेगा। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कृषि मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जबलपुर, रीवा, सतना, बालाघाट और इनसे लगे आसपास के जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है। कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसानों को सलाह है कि कृषि कार्यों के दौरान भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना और एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। उर्द और मूंग की फसल में पीला मोज़ेक रोग के नियंत्रण हेतु रोगी पौधों को खेत से उखाड़कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दें और सफेद मक्खी कीट की रोकथाम हेतु थायोमेथाक्साम 70 WG की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसानों को सलाह है कि जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा से जल भराव की स्थिति बनी हुई है, सोयाबीन की फसल में होने वाले संभावित नुकसान को कम करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र जल निकासी की व्यवस्था करें। कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में पीला मोज़ेक वायरस जनित बीमारी का प्रकोप प्रारंभ होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसकी रोकथाम के लिए सलाह है कि फसल पर लक्षण दिखाई देते ही वायरस से ग्रसित पौधों को अपने खेतों से निकाल दें। आपको यह भी सलाह दी जाती है कि ऐसे खेत में सफेद मक्खी, जो कि इस वायरस को स्वस्थ पौधों में फैलाने का कार्य करती है, की नियंत्रण के लिए पहले से मिश्रित संपर्क रसायन बीटा साइफ्लोथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड की 350 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस दवा से सफेद मक्खी के साथ साथ पत्ती खाने वाले कीटों का भी एक साथ नियंत्रण हो जाएगा। सोयाबीन की फसल को नुकसान करने वाले गर्डल बिटल, चने की इल्ली के नियंत्रण हेतु अनुशंसित कीटनाशकों का फसल पर छिड़काव करते रहें। धान की फसल में खैरा रोग के नियंत्रण हेतु जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम और 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस समय मक्का की फसल में तना छेदक कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु फोरेट 10G दवा की 10 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से रेत या बालू में मिलाकर भुरकाव करें। इस समय बाजरा की फसल में ग्रास हापर कीट की सतत निगरानी रखें और दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु लेमडा साइहेलोथ्रिन की 500 मिलीलीटर मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए इस समय बैंगन, टमाटर और भिंडी में रस चूसक कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इनके नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 1 मिलीलीटर मात्रा 3 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। इस समय मिर्च और टमाटर में चुर्रा मुर्रा रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इनके नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 170 मिलीलीटर मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। पशुओं को साफ एवं ताज़ा पानी दिन में 2 बार दें, साथ ही साथ हरा चारा भी दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का प्रयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करते रहें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। मुर्गे और मुर्गियों को मिनरल मिक्सचर तथा साफ एवं ताज़ा पानी जरूर दें। बकरियों में PPR रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। वर्षा से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान में बांधें एवं परजीवियों से बचाव के उपाय जरूर अपनाएं।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव दौलतपुर, जिला उज्जैन के किसान कुलदीप सिंह ने। आप लहसुन की बुआई के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कुलदीप सिंह जी, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। लहसुन लगाने के लिए सबसे उपयुक्त समय है सितंबर के लास्ट से लेके फर्स्ट फोरनाइट अक्टूबर, मतलब 15 अक्टूबर तक लहसुन लग जाना चाहिए। सितंबर के लास्ट में शुरू करेंगे तो 15 अक्टूबर तक लगाना ख़त्म हो जाना चाहिए। कि जितना लेट लगाएंगे तो फिर उसमें पैदावार अच्छी नहीं मिलती, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए या बल्ब डेवलपमेंट के लिए किसानों के जो लेट लगाते हैं तो लहसुन को उसका समय नहीं मिलता, तो लहसुन का बल्ब जो है अच्छा नहीं बन पाता है, पैदावार कम रहती है। मृदा एवं खेत की तैयारी। लहसुन की खेती के लिए अधिक उर्वरता वाली उचित जल निकास युक्त दोमट या चिकनी दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 हो उपयुक्त होता है। किसान भाइयों, खेत में नमी कम हो तो ऐसी दशा में बुआई से पहले पलेवा करके खेत तैयार करें। खेत की पहली जुताई एक बार मिट्टी पलट हल से और एक बार रोटावेटर या 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगा दें, जिससे खेत समतल और मिट्टी भुरभुरी हो जाए। लहसुन की खेती में पोषण प्रबंधन। लहसुन के सफल उत्पादन में पोषक तत्वों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। खाद और उर्वरकों का प्रयोग मृदा जांच रिपोर्ट के अनुसार करनी चाहिए। लहसुन में जड़ के अच्छे विकास और मिट्टी की जल संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए 250 से 300 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद बुआई की 15 दिनों पूर्व ही खेत में अच्छी तरह से मिला दें। इसके अलावा यूरिया 200 किलोग्राम और सिंगल सुपर फॉस्फेट 350 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देना उपयुक्त होता है। फॉस्फोरस और पोटाश जो भी निर्धारित मात्रा है उसको लगाने से पहले खेत में मिला दें, और जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको बाद में टॉप ड्रेसिंग से दे सकते हैं। मौसम और जलवायु। लहसुन पाले के प्रति सहनशील होता है, परंतु पौधे के उचित बढ़वार के लिए ठंडे और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। कंदों के परिपक्वता के लिए शुष्क जलवायु उचित रहता है। किसान भाइयों, लहसुन की खेती में एक महत्वपूर्ण पहलू है उन्नत किस्मों का चयन। लहसुन की उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। एग्रीफाउंड सफेद या सफेद रंग के छिलके वाली किस्म है। इसके एक कंद में 20 से 25 कलियां होती हैं। ये लगभग 120 से 125 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 120 से 130 कुंतल प्रति हेक्टेयर होता है। जो नोटिफाइड वैरायटी है केंद्र सरकार से जो स्वीकृत हैं, उसमें यमुना सफेद 2, यमुना सफेद 3, ये जो 2 वैरायटी हैं यही उपयुक्त पाई गई हैं। यमुना सफेद 3 में थोड़ा सा दिक्कत आती है कि जैसे मैच्योरिटी टाइम पे, अब मैच्योरिटी टाइम कैसे देखेंगे, लहसुन को जब देखते रहेंगे 4.5 महीने बाद, तो जैसे उंगली का ये होता है ना यहाँ, इस तरह से बल्ब जब बनता है तो उभार आ जाते हैं। तो जो यमुना सफ़ेद 3 वैरायटी है उसमें खास करके ये है कि जब भी क्लोब फॉर्मेशन हो, पोथी बनने लगे, तो पानी तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर एक पानी भी ज़्यादा लग गया तो वो लहसुन खुल जाएगा और मार्केट में ये तो किसान नहीं कर सकते, लेकिन जो इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से रिलीज हुई है या सरकारी संस्था है वो वैरायटी सेलेक्ट करके सीड प्रोडक्शन करा के देती हैं। तो यमुना सफ़ेद 2 जिसको G50 कहते हैं वो सबसे अच्छी वैरायटी किसानों के लिए है। बीज की मात्रा और बीज उपचार। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लहसुन की बुआई के लिए 400 से 500 किलो स्वस्थ कलियों की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, आने वाले समय में लहसुन की फसल में कीट रोगों का प्रकोप ना हो, इसके लिए सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है बीज उपचार। इसके लिए पहले फफूंदनाशी कार्बेंडाजिम
0.1% घोल से कलियों को उपचारित करें। इसके बाद कीटनाशी से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। किसान भाई अच्छी तरह से तैयार करके और ज़्यादा लंबी क्यारी न बनाएं। इसके लिए जैसे 2 मीटर चौड़ाई रखें और 5 से 7 मीटर लंबी क्यारी बनाएं और जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधा और 15 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रख के और उसको लगा देना चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।